गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, कल जो अपन लोगों ने स्टार्ट किया था वो था अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, उस कड़ी में हमने सबसे पहले किसी भी एक कोई भी एक फलन है, ठीक है, वो किस अंतराल में वर्धमान होगा या किस अंतराल में वो ह्रासमान होगा, ठीक है, ये हमने आराम से ये चेक कर लिया था। वर्धमान का मतलब है कि dy बटे dx का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और ह्रासमान का मतलब ये है कि dy बटे dx का मान 0 से छोटा होना चाहिए। तो किस अंतराल में ये dy बटे dx पॉजिटिव है, ठीक है, उस अंतराल में वो फलन वर्धमान होगा, और जिस अंतराल में dy बटे dx नेगेटिव यानी 0 से छोटा है, उस अंतराल में जो दिया गया फलन है वो ह्रासमान होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि किसी भी दिए गए फलन या फिर कोई भी वक्र दिया हुआ है, उस दिए गए फलन या फिर वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा या फिर अभिलंब की प्रवणता कैसे ज्ञात करनी है, और अभिलंब या फिर स्पर्श रेखा का कैसे हमें समीकरण ज्ञात करना है, ये हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये अभिलंब और स्पर्श रेखा किसी दिए गए वक्र के लिए और या फिर फलन के लिए क्या है एक बार ये देख लेते हैं। तो देखिए, माना ये x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये तुम्हारा मूल बिंदु है। हमने क्या किया है, एक तुम्हारा ये कोई भी वक्र है, ये कोई वक्र है, ठीक है, जिसका नाम दे दिया हमने y बराबर fx। इस वक्र पे हमने कहीं पे भी कोई बिंदु P ले लिया, ठीक है, माना ये थारो P बिंदु है। अब चूंकि P बिंदु ये इस वक्र पर स्थित है, इसलिए जरूर इसके कोई ना कोई निर्देशांक होंगे, इसलिए हमने मान लिया इसके निर्देशांक x1 और y1 है। अब कोई भी जो रेखा इस P बिंदु को टच करते हुए जाएगी, स्पर्श करते हुए जाएगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रेखा इसको टच करते हुए जा रही है, नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसको स्पर्श करते हुए जा रही है, इसलिए इसका नाम होगा स्पर्श रेखा, ठीक है। अब अगर हमें इस स्पर्श रेखा, हमें पता है ये स्पर्श रेखा इस बिंदु से जा रही है, ठीक है, और अगर हमें इस रेखा की ढाल मिल जाए तो हम इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, बट पहले अब एक चीज और समझते हैं कि मान लीजिए कोई दूसरी रेखा है जो इस स्पर्श रेखा पर लंबवत है और P बिंदु से गुजर रही है। पॉइंट यू नोटेड व्हाट आई एम सेइंग, कि एक अन्य रेखा जो स्पर्श रेखा के लंबवत है तथा इस वक्र पर स्थित P बिंदु से गुजर रही है, ठीक है, लाइक दैट दिस वन, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है स्पर्श रेखा, और इसका जो नाम होगा इसको हम कह देंगे अभिलंब। ये अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है। हमें क्या करना है, हमें यही सीखना है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट आइदर ढाल और इक्वेशन ऑफ दिस अभिलंब और स्पर्श रेखा, हमें यही सीखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात हमने मान लिया कि इसकी ढाल m1 है और इसकी ढाल m2 है। तो 11वीं कक्षा में चैप्टर था यानी सरल रेखा, वहां पे आपने पढ़ा हुआ है कि यदि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, और साफ देख सकते हैं यहां पे दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो हम ये कहेंगे कि m1 गुणा m2 बराबर -1 होगा। कहने का मतलब यह है स्पर्श रेखा की प्रवणता गुणा अभिलंब की प्रवणता बराबर हमेशा -1 होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर बन जाएगा y माइनस y1 बराबर, अब चूंकि इसकी स्पर्श रेखा क्या है m1, तो m1 गुणा x माइनस x1। इस तरीके से हम स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान देना, इसमें m1 स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अब
अपने पास में x1 y1 बिंदु तो है, हमें ये M1 चाहिए। अभी तक के टॉपिकों में हमने ये समझा है कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब क्या होता है कि हमारा दिया गया जो वक्र है उस वक्र के dy बटे dx का मान क्या होगा इन बिंदुओं पर। हम डेरिवेटिव करते हैं, मीनिंग क्या है उसका कि अवकलन का मतलब होता ही यही है कि दिए गए वक्र के किसी बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना, यही मतलब है dy बटे dx का। ठीक है, तो यानी कि अब जो M1 होगा वो M1 क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा dy बटे dx का मान एट बिंदु x1 और y1। x1 y1 बिंदुओं पर इस वक्र की जो अवकलन होगा उसका जो मान आएगा उसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। लिख देता हूं मैं यहां पे स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब चूंकि M1 गुणा M2 बराबर क्या है, -1 है, तो M1 हमें मिल गया है, तो M2 बराबर क्या बन जाएगा, -1 बटे M1, यानी M2 क्या लिया था हमने, अभिलंब। तो हम ये कह देंगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, आगे देखिए। हमें दो बातें और ध्यान में रखनी है। क्या, कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर तथा y अथवा y अक्ष के लंबवत है, तब स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि dy बटे dx बराबर 0 होगा। ये विशेष से ध्यान से समझने योग्य बात है कि यदि कोई भी स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर अथवा y अक्ष के लंबवत है, तब dy बटे dx को हमने क्या कहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता वो बराबर 0 हो जाएगी। सेकंड केस में, ये अपना फर्स्ट केस है, सेकंड केस में अब यदि स्पर्श रेखा जस्ट इसके उल्टे ले रहे हैं हम लोग, क्या यहाँ पे x अक्ष की क्या है, समांतर है, अब हम क्या लेंगे, x अक्ष के लंबवत है, x अक्ष के लंबवत अथवा क्या, अथवा ये कि यहाँ पे y अक्ष के क्या है, लंबवत। अब हम क्या लेंगे कि y अक्ष के समांतर है, तब स्पर्श रेखा का समीकरण मतलब dy बटे dx, dy बटे dx तुम्हारा बन जाएगा अनंत। इनका हमें यूज करना है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल में देखिए, माना हमने कोई भी एक वक्र ले लिया y बराबर 4x की घात 3 माइनस x, ये कोई वक्र है, ठीक है, और हमें इसमें कोई बिंदु दिया है -1 और -2। इन बिंदुओं से गुजरने वाली चाहे वो तुम्हारी स्पर्श रेखा हो या अभिलंब हो, हमें दोनों की यानी प्रवणता ज्ञात करनी है और हमें उनके समीकरण ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। कैसे? dy बटे dx ज्ञात करके। तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले निकालेंगे dy बटे में dx। तो हम क्या करें, 4x की घात 3 माइनस x का अवकलन क्या बन जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस के 1। ये तुम्हारा dy बटे में dx आ गया। तो dy बटे dx का मान क्या होगा, जब तुम्हारे पास निर्देशांक -1 और -2 है। आप जानते हैं ये मान x का है और ये मान y का है।
अब हमें ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो यहाँ पे आपका x दिया हुआ है, x का मान कितना है तुम्हारा -1, आप इसमें रखिए तो 12 गुणा -1 की घात 2 -1, ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बन जाएगी प्लस का 1, और 12 एकम 12, 12 - 1 बराबर 11, ये क्या आ गई, ये तुम्हारी स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमें क्या निकालना है, हमें दूसरी चीज निकालनी है, अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि अभिलंब की जो प्रवणता होती है वो बराबर होती है -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो देखिए अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटे dy बटे dx कह दे। अरे बात तो वही है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये बराबर -1 बटे 11, 11 कहां से, क्योंकि यही तो तुम्हारी स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अब आप समीकरण निकाल सकते हो, कैसे समीकरण निकालना है, पहले किसका निकाले, पहले आप स्पर्श रेखा की निकाल लो। ठीक है, क्या बन जाएगी, पहले हम स्पर्श रेखा की निकाल लेते हैं। तो देखिए y माइनस y1, और y1 क्या है थारो, y1 है -2, तो हम ये कह देंगे -2 है ना, तो ये बन जाएगा y माइनस y1 बराबर m, यानी m का मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता, और वो कितनी है भाई 11, 11 गुणा x माइनस x1, x1 क्या है थारो -1 है, तो ये बन जाएगा +1, सॉल्व करो, y + 2 बराबर 11, x + के 11, इसका पक्षांतर कराइए, तो इसको इधर ले आते हैं, 11x को इधर ले आते हैं, है ना, तो ये बन जाएगा y माइनस 11x बराबर 11 - के 2, और y माइनस के 11x बराबर 9, ये तुम्हारी स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। ठीक है, और आप इसको इजी वे में यूं कह सकते हो कि 11x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0, ये तुम्हारी स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब अभिलंब की प्रवणता कितनी है, -1 बटे 11। ठीक है, और आप अभिलंब की फिर समीकरण निकाल सकते हो, कैसे, अभिलंब का समीकरण, ये y माइनस y1 यानी y प्लस के 2 बराबर -1 बटे 11 और x प्लस के 1, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और यहां से आपकी अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। इस तरह से आपको किसी दिए गए वक्र या फलन के लिए उस पर स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा या अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा, कल हम जो है कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।